parallel to RS. The given figure PQ is parallel to RS. Angle PAB is equal to 70 degree. Angle PAB is equal to 70 degree, and angle ACS is equal to 100 degree. And angle ACS is equal to 100 degree. Full stop. Determine angle ABC. Angle ABC, angle BAC, angle BAC and angle CAQ and angle CAQ. अभी फिगर देखिएगा क्या दे रखी है. RS दे रखा है कि PQ is parallel to RS. Angle PAB is equal to 70 degree. Angle ACS is equal to 100 degree. Determine angle ABC, angle BAC and angle CAQ. Angle CAQ. ये तीन एंगल्स हमको निकालने हैं इसमें. ठीक है. अब जरा देखिएगा कि जैसे हमारे पास ठीक तो है. तो ये हो गया 70 डिग्री और ये एंगल ABC. तो एंगल ABC तो दिखाई दे रहा है ना कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. इसको लिखिएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAP. एंगल BAP is equal to 70 degree. रीजन में लिखें alternate interior angles. देखिए दिखाई दे रहा है ना कि ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है. ये PQ और RS दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है. ये भी ट्रांसवर्सल है. तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो गया पैरेलल लाइन के साथ एंगल और एक इस तरफ हो गया. तो ये वाला एंगल 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो गया. ठीक है. एंगल ABC तो हो गया हमारे पास 70 डिग्रीज. अब ये पूछ रहे हैं कि ये वाला बताइए CAQ, ये वाला एंगल. तो ये ट्रांसवर्सल है AC. तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला. तो सेम साइड वाले एंगल क्या कहलाते हैं? वो इंटीरियर एंगल्स. और इनका सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है. तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल ACS plus angle CAQ is equal to 180 डिग्री. रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स. एंगल ACS कितना है? 100 डिग्री प्लस एंगल CAQ is equal to 180 डिग्री. तो एंगल CAQ डिग्री माइनस 100 डिग्री. एंगल CAQ इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल ABC कितना हो गया? 70 डिग्री. और एंगल CAQ
एंगल ए बी सी हो गया 70 डिग्री, एंगल सी ए की हो गया 80 डिग्री। यहाँ पर चाहे तो लिख भी दीजिए, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। और अब क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि एंगल सी ए बी सी हो गया, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बचा है, बी ए सी ये वाला एंगल बचा है। हम ये कहेंगे सिंस PQ is parallel to RS and since PQ is parallel to RS and AC is a transversal, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला पूरा एंगल जो पैरेलल लाइन के साथ बना रहा है, यही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो क्या कहेंगे हम, एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए सी डैश इज इक्वल टू 100 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अभी तो ये आ गया हमारे पास एंगल सी ए पी इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल सी ए पी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एंगल सी ए पी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब ये जो सी ए पी है, सी ए पी, इसमें क्या आ जाएगा, ये दोनों एंगल आ जाएंगे। एक आ जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए पी, तो सी ए पी को क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 100 डिग्री। बताइए ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये वाला एंगल क्या हो गया, बी ए सी, और ये वाला एंगल क्या हो गया, बी ए पी। तो इन दोनों का टोटल जो है वो 100 डिग्री के बराबर हो गया, सी ए पी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बी ए सी मुझे निकालना है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए पी ये दे रखा है 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री मतलब 30 डिग्री। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए जो जो पूछे थे, सी ए क्यू, ए बी सी और बी ए सी। बोलो क्लियर, बताओ कितना क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में है उनका केवल फिगर ओ पी इज पैरेलल टू आर एस। The given figure OP is parallel to RS, determine angle PQR. Determine angle PQR. ठीक है, ये फिगर दे रखी है। अब इस फिगर में इन्होंने जो एंगल्स हैं वो देखिए कितना दे रखा है। एक दे रखा है 110 डिग्री और एक दे रखा है 130 डिग्री। एंगल दे रखे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको एंगल पी क्यू आर निकालना है। डिटरमिन एंगल पी क्यू आर।
के पैरेलल है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। P Q R S इस पॉइंट को बोल दीजिए T, और इस पॉइंट को Q R S की U, इसको U बोल दीजिए। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को बोल दिया B, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन इसमें लिखेंगे प्रोड्यूस लाइन OP to T and produce line OP to T and U as shown. Like OP to T and U as shown. तो OP को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया ताकि वो T और U तक जाए आगे, है ना, ये कर दिया। और दूसरा प्रोड्यूस SR to V, and produce SR to V as shown. SR to V as shown. बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये करने के बाद में वो SR को V तक प्रोड्यूस करना है। ये करने के बाद में देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल तो कैसे निकल जाएगा भाई, लीनियर पेयर। तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो हम लेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ। एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। एंगल OPQ कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल TPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ये हो गया 70 डिग्री। इसी तरह से ये वाला एंगल निकालेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जो है ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, कौन से एंगल हो जाएंगे, एक ही तरफ वाले एंगल से कौन से बन जाएंगे बताइए। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा एंगल SRT प्लस एंगल UTR प्लस एंगल UTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, टू इंटीरियर एंगल्स। टू इंटीरियर एंगल्स। एंगल SRT कितना हो गया, 130 डिग्री प्लस एंगल UTR, वो तो कैलकुलेट करना है। UTR is equal to 180 degree minus 130 degree. Angle UTR is equal to 50 degree.
ये हो गया 50 डिग्री। अब ये कहेंगे कि एंगल PTQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सही है भाई, एक लाइन ऐसे कट करके एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो उसमें इधर और इधर वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल UTR इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल PTQ इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। और सीधी सी बात है कि ट्राइंगल PTQ में या PQT में हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन ट्राइंगल PQT, इन ट्राइंगल PQT एंगल QPT प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो ये निकालना है PQT, तो QPT या TPQ एक ही तो बात है, 70 डिग्री प्लस एंगल PQT। इस PQT की जगह है, PQT की जगह आप PQR लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख दो PQR प्लस एंगल PTQ कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 120। एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल PQR 60 डिग्री के इक्वल। ये पूछा जाएगा हमसे, बताइए तो क्लियर। अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15, ये बताइए, नोट कर लिया सबने ये वाला, बता दो हो गया? ये नोट कर लिया? एग्जाम्पल नंबर 15 देखिएगा। एग्जाम्पल 15 में इन द गिवन फिगर इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री
the given figure, if angle 2 is equal to 120 degree and angle 5 is equal to 60 degree, is equal to 60 degree, comma, show that M is parallel to N. Show that M is parallel to N. हमको ये शो करना है कि M जो है वो N के पैरेलल है। तो फिगर देखिएगा क्या दे रखी है, ये लाइन है M, ये लाइन है M। अभी दे नहीं रखा है कि दोनों पैरेलल हैं, बनाई ऐसी है कि देखने में पैरेलल जैसी लग रही है, लेकिन दे नहीं रखा है कि ये पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को काटती हुई जा रही है, वो है L। L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन जो दो लाइंस को काटती हुई जा रही है। और इसमें एंगल्स दे रखे हैं ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8 और एंगल 2 दे रखा है 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री दे रखा है। एंगल 2 दे रखा है 120 डिग्री और एंगल 5 दे रखा है 60 डिग्री। तो अब ये कहेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बताइए क्लियर, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, इधर वाले के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स अगर हैं, मतलब अगर इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि जो दो लाइन्स हैं दोनों की दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल 4 आ गया, एंगल 5 उनको दे रखा है 60 डिग्री। तो हम ये कहेंगे एंगल 4 and angle 5, angle 4 and angle 5 are forming angle 4 and angle 5 are forming a pair of co-interior angles, are forming a pair of co-interior angles between lines M, between lines M and N. Angle 4 and angle 5 are forming a pair of two interior angles between lines M and N. And angle 4 plus angle 5 is equal to, angle 4 है 120 डिग्री और angle 5 है 60 डिग्री, is equal to 180 डिग्री। Sum of co-interior angles is 180 degree. So lines M and N are parallel. M और N lines जो हैं ये दोनों की दोनों पैरेलल, ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल देखेंगे।
Example number 16. In the given figure, example 16. In the given figure, if angle 3 is equal to 61 degree, in the given figure, if angle 3 is equal to 61 degree and angle 7 is equal to 118 degree, angle 7 is equal to 118 degree, full stop, is M parallel to M? Is M parallel to M? क्वेश्चन मार्क। और फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। फिगर बिल्कुल ऐसी है जैसे ये दे रखा था कि M और M दो लाइन्स हैं, बनानी इस तरह से जैसे पैरेलल हो, लेकिन बाद में बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है L, चार एंगल्स दे रखे हैं, नंबर 1 2 3 4, चार एंगल्स तो ये हो गए। और फिर बाकी के जो एंगल्स हैं 5 6 7 8, जैसे ये एंगल्स तो इस तरह से घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, बाकी के एंगल्स क्लॉकवाइज घूमते हुए दे रखे हैं। ऐसे दिया है कि इधर वाला 5 है, इधर वाला 6, इधर वाला 7 और ये वाला 8, 5 6 7 8 इस तरह से। तो एंगल 3 is equal to 61 डिग्री एंड एंगल 7 is equal to 118 डिग्री, ठीक है। आप ये देखिए, अगर ये एंगल 3 और एंगल 6 अगर ये इक्वल हो जाए, ठीक, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो दोनों इक्वल हैं, तो M और M पैरेलल हैं। और अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो हम ये कहेंगे कि फिर ये लाइन्स पैरेलल नहीं है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें कहा था कि शो दैट M इज पैरेलल टू M, तो इसमें तो प्रूव ही करना था कि M के पैरेलल है, लेकिन इस वाले में पूछ रहे हैं कि इज M पैरेलल टू M, बताना है क्योंकि क्या M के पैरेलल है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। एंगल 3 is equal to 61 डिग्री, ये दे रखा है। इफ एंगल 3 is equal to 61 डिग्री, एंगल 7 118, तो हम ये कहेंगे कि एंगल 7 is equal to एंगल 5, equal to 118 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलिए क्लियर। हमारे पास एंगल 5 की वैल्यू आ गई 118 डिग्री, एंगल 5 आ गया, और एंगल 5 और एंगल 3 इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि हाँ लाइन्स पैरेलल। नाउ एंगल 3 एंड एंगल 5 आर मेकिंग अ पेयर, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर मेकिंग अ पेयर ऑफ interior angles, angle 3 and angle 5 are making a pair of co-interior angles, ठीक। तो angle 3 plus angle 5 is equal to angle 3 कितना है 61 डिग्री और angle 5 है 118 डिग्री। तो
1 plus 8 is 9. 6 plus 1 is 7. 179 degrees, which is not equal to 180 degree. एंगल 3 प्लस एंगल 5 को इंटीरियर एंगल्स तो हैं. इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे भाई? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. इनको काटने वाली जो लाइन है, दो लाइंस को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कह देते हैं. तो ये जो लाइन एल है, ये ट्रांसवर्सल जो है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ अंदर की तरफ आमने सामने वाले दोनों एंगल जो है वो कोइंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. कोइंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता तब मैं कहता कि एन इज पैरेलल टू एफ. इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. सो एम इज पैरेलल टू एफ. साइन बनाएंगे पैरेलल का और फिर इसको ऐसे काटते हैं. काटने का मतलब क्या है कि एम इज नॉट पैरेलल टू एफ. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद एग्जाम्पल 17 की गुड इवनिंग. In the given figure, given that angle AOC given that angle AOC is equal to angle ACO is equal to angle ACO and angle BOD is equal to angle BDO. Angle BOD is equal to angle BDO. First of prove that AC is parallel to DB. अब फिगर देखिएगा क्या दे रखी है. ACO और ये DB ये दे रखा है. इसमें ये बोल रहे हैं गिवन दैट एंगल AOC, ये वाला जो है एंगल AOC और एंगल ACO ये दोनों इक्वल दे रखे हैं. और एंगल BOD ये वाला एंगल और एंगल BDO ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं. कह रहे हैं प्रूव दैट AC इज पैरेलल टू DB. ये चीज़ प्रूव करनी है. तो साफ दिखाई दे रहा है ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा ही. यहाँ लिखे एंगल AOC DB इज इक्वल टू एंगल ACO. इक्वेशन नंबर 1. एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BDO. इक्वेशन नंबर 2. यहाँ लिख दीजिएगा गिवन है ये. एंड एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOD ये दोनों एंगल वैसे ही इक्वल है. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. रीजन में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC और BOD आपस में इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए. इट इम्प्लाइज दैट एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BDO. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गए. इट सजेस्ट्स दैट एंगल ACO and angle BDO
आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन AC and BD, AC and DB. So AC is parallel to DB. ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ये दोनों आपस में इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और जब हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। एक तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ है एंगल और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये DB और AC दोनों पैरेलल है। सही है, क्लियर है? चलिए जी, इतना करिए। तो जो होमवर्क लास्ट क्लास में भेजा था इतना ही है, बस होमवर्क उसको जरा कंप्लीट करके लेकर आइए। ओके।